हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो में हम गणित शिक्षण शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है। खेल विधि के जन्मदाता, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रोबेल को खेल विधि का जन्मदाता कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम फ्रोबेल के बारे में। फ्रोबेल जो जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने किंडरगार्टन की भी संकल्पना दी है और इन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छी बात कि बालक को इन्होंने पौधे से तुलना की है और उसकी स्व-विकास की बात कही है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। और इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिलेट करके कि आपने देखा होगा बेल का जो पेड़ होता है उसके नीचे खेल खेलना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फ्रोबेल जो है खेल विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, तो उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी होती है, पिछड़े बच्चों के लिए भी होती है और सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षा। अब उपचारात्मक शिक्षा है क्या कि छात्रों की गलतियों का पता लगाना कि वो आखिर गलती क्या कर रहे हैं कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा, और छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कि उनके छोटे छोटे भागों में उनको विभक्त करना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना कि वे क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, हर बच्चा अलग होता है। तो इस तरीके से उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गणितीय सूत्रों का प्रयोग भी होता है, गणितीय संकेतों का प्रयोग भी होता है, गणितीय संख्याओं का प्रयोग भी होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों विधियों का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन है। तो छात्र जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतनी ज़्यादा गणित में उसकी प्रोसेस होगी, उतना ज़्यादा वह सीखेगा, तो अभ्यास के द्वारा गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो अबेकस छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अब अबेकस क्या था कि एक इस तरह बांस के फ्रेम जैसा रहता है, इसमें मोती पिरोए हुए रहते हैं छोटे छोटे से, और इसको काउंट करना होता है। तो ये छोटी कक्षाओं में ज़्यादा बच्चों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अबेकस का प्रयोग गिनती सिखाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन है कि सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। तो विषय वस्तु को रोचक बनाकर बिल्कुल सही है, मनोरंजक बनाकर बिल्कुल सही है, कक्षा में अनुशासन बनाकर एकदम सही। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विधि से। हम जितना ज़्यादा विषय वस्तु को इफेक्टिव बताएंगे या खेल खेल में सिखाएंगे, मनोरंजन के रूप में सिखाएंगे, तो बच्चा उसी रूप में अपने आप को देखता है। इसे तीनों विधियाँ उपयुक्त हैं। क्वेश्चन है जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। तो गणित शिक्षण में स्थायित्व, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम उससे पहले कैसे, हम किसी फल के माध्यम से बताएंगे, 2 फल लाकर रख देंगे इस तरीके से। पहले तो 2 कैसे आया ये बताएंगे, फिर ये 4 कैसे बने ये बताएंगे। तो स्थायित्व ये दिमाग में उसके बैठ जाता है ये चीज़ें कि किस तरीके से 2 और 2 4 बने। ठीक है, तो आगमन विधि जो है स्थायित्व प्रदान करती है गणित शिक्षण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकाग्रता बढ़ती है। सबसे ज़्यादा क्या है, अगर आप ओरल मैथ्स को सॉल्व करते हैं, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन हम मौखिक रूप से कराते हैं उसमें एकाग्रता बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि हम एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का कौन सा तरीका होना चाहिए? ठीक है, तो रुचि उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा मनोरंजक और खेल। बच्चे उसी रूप में अपने आप को देखना पसंद करते हैं, खेल खेल के माध्यम से। उस तरीके से हम अगर बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो खेल खेल के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित विषय की विशेषता है,
क्वेश्चन है कि गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी रूप से हम गणित को सॉल्व करते हैं। तर्क के माध्यम से भी हमारे आंसर भी सही आने चाहिए और एकदम प्योरिटी भी होनी चाहिए उसमें, तो सभी रूप से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे ऑप्शन नंबर बी, गणित में ही चिंतन, तर्क शक्ति, विश्लेषण इत्यादि क्षमता हमारी गणित में बढ़ती है जितना ज़्यादा हम इनका प्रयोग करते हैं गणित, क्योंकि तार्किक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। तो गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है वैधता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैधता, मतलब कि जैसे नियम एक बार बना दिए गए हैं, सिद्धांत बना दिए गए हैं, प्रूव करके बनाए गए हैं, तो वो अब वैध रूप से माने जाते हैं। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकटतम। दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, इसलिए इसका संबंध निकटतम है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निदानात्मक में हम क्या देखते हैं कि हमने बच्चे को सिखाया है, वे कर क्यों नहीं पा रहा है, क्या कमी है, तो ये निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत इस चीज को देखा जाता है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय आकृतियां। इस तरीके का एक बॉक्स होता है, इस तरीके से उस पर नुकीले कील से बना दिया जाता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट्स या कील ही कह सकते हैं, और आकृतियों को इसमें मिलाया जाता है। जैसे अगर हमको ट्राइंगल सिखाना है या रेक्टेंगल सिखाना है तो आपस में इन्हें जोड़कर सिखाया जाता है एग्जाम्पल के रूप में। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती, ये कथन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स ने कहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, क्योंकि गणित में सबसे ज़्यादा तर्क चिंतन होता है, सबसे ज़्यादा एकाग्रता, अपन एकाग्र रूप से गणित को सॉल्व करते हैं। और ये परिभाषा किसने दी है? हॉब्स ने दी है। हॉब्स, धार तेज, इस तरीके से आप याद रखें इसे। तो फ्रेंड्स हमने गणित शिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।